जय हो परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय सिया राम सभी भक्तों को। आप सभी पर बाबा महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे बाबा महाराज के बारे में। बाबा महाराज एक अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष अजर अमर होते हैं। वे देवताओं की तरह सदा विद्यमान रहते हैं। जब धरा पर उनकी आवश्यकता होती है तो पुरुष रूप ग्रहण कर अपने कार्य करते हैं और फिर नश्वर शरीर त्याग देते हैं। भगवान कृष्ण ने भी अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए ही तो अवतार लिया था। महाराज जी ने भी एक बार कहा था कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर धारण किया है। चूंकि परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे वो भक्त किसी भी देवी देवता के प्रति भाव रखता हो, महाराज जी उसको उसके इष्ट की छवि में दर्शन दिया करते थे। सभी भक्तगण महाराज जी को हनुमान स्वरूप मानते हैं। उनके ईश्वर के प्रति भाव को सम्मान देने के लिए ही महाराज जी ने कई बार हनुमान जी के विग्रह में स्वयं को प्रकट किया। साथ ही साथ बाबा तो कई देवी देवताओं में भी प्रकट हुए थे। बाबा बद्रीनाथ में भी भगवान शंकर के रूप में देखे गए थे। महाराज जी ने तमाम नास्तिकों का हृदय परिवर्तन कर उन्हें आस्तिक बनाया। विदेशों तक में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराई। जगह जगह हनुमान जी के विग्रह की स्थापना करी। बाबा सर्वव्यापक हैं और सर्वशक्तिमान हैं और सर्वसुलभ हैं। महाराज जी अपने समय में अकेले ऐसे सिद्ध संत रहे हैं जो मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवन दे सकते थे। बाबा सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी करने में समर्थ थे। अपने जीवन काल में वे जैसी अलौकिक लीलाएं किया करते थे, वे लीलाएं उनके महाप्रयाण के बाद भी जारी रही। वे आज भी अपने भक्तों की आर्त पुकार सुनकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाते हैं, जटिल समस्याओं से उन्हें बाहर निकालते हैं और उनके बिगड़े हुए सभी काम बना देते हैं। महाराज जी कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति स्वयं मेरे लिए सब कुछ करती है। अर्थात बाबा महाराज अपने सिद्धियों स्वरूप प्रतिपल ईश्वर लीन रहते हैं। दरअसल महाराज जी आज भी जीवित हैं। वे घट घट में विद्यमान हैं, हर पल हर जगह विराजमान रहे। फर्क सिर्फ यह है कि हम उन्हें प्रत्यक्ष देख नहीं पाते, लेकिन इस बात का क्या ठिकाना कि वे दूसरे रूप में हमारे बीच उपस्थित हों, संकट मोचन के रूप में, या स्वयं द्वारा स्थापित हनुमान जी के विग्रहों में विद्यमान हो, शायद अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो। जैसा कि पिछली सदी के महान संत योगीराज देवरा बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि ऐसा खिलवाड़ तो बाबा नीम करोली अनेक बार कर चुके हैं। वे जा कहाँ सकते हैं, वे जीवित हैं और सदा जीवित रहते हैं। वे रूप बदल बदल के आते हैं। बाबा महाराज बहुत ही दयालु स्वभाव में रहे हैं। वे जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। जय सिया राम।